यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। हाजिरा के जैसा मैं हुआ दुखी, याकूब के जैसा मदद मेरी। हाजिरा के जैसा मैं हुआ दुखी, याकूब के जैसे हालत मेरी। उसने मरुभूमि में जीवन जल दिया मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। उसने मरुभूमि में जीवन जल दिया मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। विनाश निंदा में थी जिंदगी, देखा न जिसका नाम जिंदगी। दुख निराश निंदा में थी जिंदगी, देखा न जिसका नाम जिंदगी। अपने घर ले जाने का वादा किया यीशु ने, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। अपने घर ले जाने का वादा किया यीशु ने, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। यहाँ तक यहोवा ने सहायता की, यहाँ तक प्रभु ने अगुवाई की। शून्य की अवस्था से बढ़ाया प्रभु ने मुझे, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की। कल जो आने वाला आप लोगों का प्रोग्राम जो है, देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर चलाता कैसे है लोगों को। कल जो आने वाला शीर्षक है, जो प्रोग्राम का शीर्षक है, वो भी परिवार से जुड़ा हुआ है। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो भी थोड़ा बहुत परिवार से ही जुड़ा हुआ है। तो जब पवित्र आत्मा परमेश्वर जब कार्य करता है तो वो अपने तरीके से करता है और अपने इच्छा के अनुसार करता है, हमारे उन्नति के लिए, हमारे विश्वासी जीवन के उन्नति के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो आइए हम एक और बात मैं गौर कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से, जब भी हमारे गब्बर साहब है, गब्बर भाई, वो जब भी बोलते हैं बड़े अच्छे बोलते हैं और बड़े उत्सुकता से बोलते हैं, बड़ी खुशी होती है उनको सुनते हुए। तो वो एक पंक्ति का वो बार बार उल्लेख कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे थे, कहते हुए कि हम खाली दिलों से आए हैं। ये ठीक बात है कि हम खाली दिलों से आए, लेकिन खालीपन किस क्या चीज हम खाली करके आ रहे हैं? परमेश्वर का वचन दिन रात सुनाया जा रहा है, ग्वालियर मंडली की तरफ से सुबह शाम सुनाया जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में भरा जा रहा है। इसके बावजूद हमारे हृदय खाली कभी नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय हमेशा प्रभु के वचन से भरा हुआ होना चाहिए। हाँ, उन्होंने बाद में एक और बात कहा कि हम दुनिया की चीजें सब खाली करके आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छी बात है। जब भी हम परमेश्वर के चरणों के पास आते हैं तो दुनियावी सोच, दुनियावी जो हमारी आलोचनाएं हैं, ये सभी चीजों को परे रखते हुए केवल और केवल हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का के तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए हम सभी को आना चाहिए। तो आइए, जो पिछले बार हमने श्रृंखला शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। पिछले बार हमने विश्वासी के 3 स्थानों को देखते हुए परिवार, प्रभु का दिया हुआ व्यवसाय या कार्य या प्रभु की सेवकाई, इन तीनों जगह पे एक विश्वासी का स्थान को हमने देखा। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं
जब हम परिवार कहते हैं तो जो विवाहित है उनके लिए पति पत्नी और संतान, और जो अविवाहित है उनके लिए माता पिता भाई बहन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम माता पिता को अनदेखी कर दिया जाए, ना, कभी नहीं। क्योंकि माता पिता के बारे में एक बहुत ही बहुमूल्य वादा दिया गया है। अगर उसे हम देखते हैं तो निर्गमन का 20वां अध्याय 12वां वचन की तरफ चलते हैं। कोई भाई जल्दी जल्दी पढ़े। निर्गमन का 20वां अध्याय, एक्सोडस 20 वर्स 12। तू निर्गमन अपने का 20वां अध्याय 12वां वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हाँ, धन्यवाद भाई। ये जो है ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, जहां पे लिखा है कि यूं लिखा है उधर, वहां पे, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता हो उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जितनी भी आज्ञाएं दी गई है, इसमें अधिकांश जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर के, वो ये कहते हैं कि तू फलाना चीज ना करना, फलाना चीज ना करना, फलाना चीज ना करना। आप अगर शुरू से हमारे 10 आज्ञाओं को देखते हैं तो ना करना, डोंट डू, डू नॉट डू, डू नॉट डू, डू नॉट डू करके ही दिया गया है। लेकिन जब ये 12वां वचन में जब आते हैं तो वहां पे एक आज्ञा दी गई है, अभी बाद में, वहां पे एक आज्ञा दी गई है जो कहता है तू अपने माता पिता का आदर करना। यहां तक वहां रुक नहीं गया है ये वचन, ये आगे चल के एक से भरा हुआ ये एक आदेश है। इंग्लिश में पढ़ा जाए तो बड़ा बहुत खूबसूरत से लिखा हुआ है कि ऑनर योर फादर एंड मदर दैट योर डेज में बी लॉन्ग अपॉन द लैंड विच द लॉर्ड योर गॉड इज गिविंग। यानी एक शर्त से जुड़ा हुआ है, अगर तुम्हें दीर्घायु के लिए यानी लंबे समय के लिए जीना है तो तुम्हें हमारे माता पिता का आदर करना है। तो ये एक ऐसा आज्ञा है इन 10 आज्ञाओं में से जो शर्त से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें माता पिता को कभी नजरअंदाज नहीं करना है, उनकी अनदेखी नहीं करना है। तो एक विश्वासी को इन सब को साथ लेके संतुलन बनाए हुए चलना है। और बड़ा अच्छा लगता है जब एक विश्वासी या ऐसा परिवार प्रभु की सेवा में प्रबल हो रहे हो। वचन में पति पत्नी को बहुत अहमियत दी गई है। आइए हम इस विषय के लिए आगे चल के आज का वचन पढ़ते हैं। निर्गमन का 4वां अध्याय 24 से लेके 26 तक हम पढ़े। निर्गमन 4:24 से लेके 26 तक, एक्सोडस 4:24 to 26। 24 और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। पढ़ा गया अंश परमेश्वर आशीषित करे। तो देखिए यहाँ पे एक विचित्र सी बात घट रही है। वो विचित्र सी बात यह है, इससे पहले के वचनों में परमेश्वर फरो को दंडित करना समझ में आता है या मारना समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा खासा अपना जीवन जी रहा था मूसा, हाँ, उसको बुलाकर प्रभु परमेश्वर उसे सेवकाई में बुलाते हैं। उसे सेवकाई में लगाकर अब क्या कहते हैं, उसे मारना चाहते हैं। क्यों?
इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसी निर्गमन के दूसरे अध्याय 21वां वचन देखें। एक्सोडस चैप्टर 2:21। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ, उसने उसे अपनी बेटी सिपोरा को ब्याह दिया। यहाँ पे हम मूसा का विवाह के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सब कुछ अब तक तो ठीक था। प्रभु परमेश्वर ने मूसा को एक वाचा दिया, बुलाया, सेवकाई के लिए बुलाया, नेतृत्व करने के लिए बुलाया, और सामने उसे उपयोग करने यानी इस्तेमाल करने के लिए बुलाया। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं इन वचनों के चलते प्रभु परमेश्वर खुद ही मूसा को मारना चाहता है। क्यों? ऐसा क्या हो गया था मूसा के पास? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा 21वां वचन में दूसरा अध्याय, वहां पे मूसा का विवाह जो है सिपोरा से होता है। वहां पे यहाँ पे मूसा एक मिद्यानी स्त्री से विवाह करते हुए हम देख रहे हैं। एक यहूदी मूसा एक मिद्यानी स्त्री के साथ विवाह करता है और वो पति पत्नी बन जाते हैं। परमेश्वर का पहलौटा संतान एक गैर संतान के साथ मिलकर या गैर यहूदी स्त्री के साथ विवाह कर लेता है। इसलिए इस्राएलियों का जो और मिद्यानियों का रीति रिवाज भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु का क्रोध यहाँ ठंडा भी हो रहा है, ठंडा करना है। पहली बात तो प्रभु को क्रोध आता है, वो मूसा को मारने का चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पे उस क्रोध को ठंडा करना है। तो प्रभु को क्या पसंद है वो करना है, कहाँ गलती हुई उसे सुधारना है। और ये बात जो है मूसा की पत्नी जिपोरा बड़े बखूबी समझ गई। 25वां वचन देखें, चौथा अध्याय का 25वां वचन में क्या लिखता है यहाँ पे। तब सिपोरा एक तेज चमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलहाड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। खलहाड़ी काटना मतलब है खतना करना। तो इससे पता चलता है कि मिद्यानी लोग जो है वो खतना रहित लोग हैं। उनके रिवाज में खतना नहीं है। और दूसरा, जिपोरा ने मूसा को अपना लहू के संबंधी के पति के रूप में पहचान लिया। दो चीजें यहाँ पे हुआ, एक तो गेर्शोम जो उसका पुत्र है उसका खतना हुआ, दूसरा उसने अपना लहू बहाने वाला पति के रूप में जिपोरा ने मूसा को पहचान लिया। संभवत इसका परिणाम क्या हुआ? प्रभु परमेश्वर ने मूसा को बख्श दिया, परिवार बच गया और दोनों में सुलह समझ हो गया। तो प्रियो, ये क्या दिखाता है हमें, ये क्या दर्शाता है? ये छोटी सी कहानी, ये तीन वचनों वाली कहानी, ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें ये सिखाता है, हो सकता है घर में सिपोरा और मूसा के बीच में हर रोज रीति रिवाज को लेकर नोकझोंक होती होगी। मूसा हर रोज खतना का प्रस्ताव रख रहा होगा, जिपोरा रोज उसे टुकरा रही होगी। यही कई बार हम विश्वासी परिवारों में भी होता होगा या हो रहा होगा। छोटी छोटी नोकझोंक बड़े बड़े निर्णयों को रूप देता होगा, जो परमेश्वर को पसंद नहीं हो या जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता हो। पति का विश्वास अलग, पत्नी का विश्वास अलग, तो ऐसे हालत में बेचारे संतान कहाँ जाएगा? परमेश्वर चाहते हैं सभी बुरी विषयों का, सभी बुरे रीति रिवाजों का खतना किया जाए। वरन अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पे क्या राज करेगा? जैसे कि मूसा के परिवार में मृत्यु राज कर रहा था, वैसे ही उस परिवार में भी मृत्यु राज करेगा। पति पत्नी एक मन से हर विषय में सहमति बनाए रखना है। अगर गेर्शोम का खतना नहीं होता
अगर मूसा का पुत्र का खतना नहीं होता, सिपोरा ये काम नहीं करती, तो मूसा का पुत्र क्या कहलाया जाता? मिद्यानी कहलाया जाता या इस्राएली कहलाया जाता? दूसरा हम देखते हैं खतना किससे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 25वां वचन में क्या लिख रहा है कि सिपोरा ने एक तेज चमक पत्थर लेकर अपने बेटे की कल्हाड़ी काट डाली। यानी क्या लिया है वहां पे? क्यों? ये परिवार कौन सा परिवार है? इनका पृष्ठभूमि क्या है? ये परिवार भेड़ बकरियां चराने वाले परिवार है। मूसा भेड़ बकरियां चराता था अपने मामा इत्रो के घर, तो उनके पास भेड़ बकरी काटने के लिए तेज थरार छुरियां होती है, चाकू होती है, कटार होती है। इन सब को छोड़कर यहाँ पे एक पत्थर का उल्लेख किया गया है। ये हम आत्मिक रूप से अगर देखते हैं तो ये पत्थर जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 20वां अध्याय 17 वचन में हम देखते हैं कि ये एक कोने का पत्थर है। दिस इज अ कॉर्नर स्टोन। और पहला पत्र 2 अध्याय 4 वचन में हम देखते हैं कि ये जीविता पत्थर है। तो यह पत्थर ने पूर्ण तरीके से एक कोनी का पत्थर है। कोने का पत्थर है मतलब जिसके ऊपर सारा घर का निर्माण जो है वो निर्भर होता है। कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा जीविता पत्थर प्रभु यीशु मसीह। तो ये पत्थर ने पूर्ण तरीके से ये खतना की जो प्रथा है इसको बदल डाला। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 25 से लेके 29 तक अगर हम पढ़े तो इसे पता चलेगा हमें। जैसे कि भाई रोब जो है क्लास ले ही रहे हैं इस विषय में, तो हम दोबारा एक बार पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 2 अध्याय 25 से लेके 29 तक। कोई भाई पढ़े? रोमियो की पत्री। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। इसीलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, यहाँ पे जो है वो पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह कहलाता है, वो जीविता पत्थर प्रभु यीशु मसीह कहलाता है। उन्होंने यहाँ आते हुए ये जो खतना का जो प्रथा है, मतलब है, ये पूरे तरीके से बदल दिया। ये कोई वस्तु रूपी नहीं है या कोई एक रीति रिवाज वाला नहीं है। इसको प्रभु यीशु मसीह ने बदलते हुए 29वां वचन में क्या कहते हैं, देखिए कि पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का आत्मा में है, ना कि लेख का। इसका मतलब है कि हमारे हृदय में खतना होना चाहिए। वो बुराइयों को, जितने भी बुराइयां हैं, ये सब चीजों को हमें निकालना चाहिए। एक परिवार में से ये बुराइयों को निकालना चाहिए। इसको पहचानने के लिए पति पत्नी दोनों का भी दायित्व बनता है। तो वहां पे मूसा के परिवार में पत्नी ने पहचान लिया कि उनका अनबन, उनका हर रोज का क्लेश, उनका हर रोज का नोक जोक, और सबसे ज्यादा परमेश्वर का प्रकोप का कारण क्या है, वो कारण को उसने हटा दिया। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में, हमारे घरों में ऐसी कौन सी प्रथा है, ऐसी कौन सी रुकावट है जो प्रभु परमेश्वर के आशीषों को रोक रहा हो, या प्रभु परमेश्वर को हमारे हरकतों से या हमारे जो आदतों से उनको क्रोधित कर रहा हो? हमें उस चीज को देखकर निकाल बाहर फेंकना है।
और ये दायित्व बनता है, ये सुधारने का जो काम है, ये पति और पत्नी दोनों संग संग मिलके करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये होने के बाद वो जिपोरा जो है मूसा को तब कबूल करती है कि तुम सही मायने में मेरा पति हो। अंग्रेजी में देखो क्या लिखता है वहां पे, so let him alone, and it was then that she said, a bridegroom of blood, यानी लहू के द्वारा मेरा पति बन गए हो। वो लहू जो प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया था, उस लहू के द्वारा हम एक दूसरे के, एक घर में जो पति पत्नी जो होते हैं उनका बंधन जुड़ जाता है। मतलब घर का मुखिया, इसका पहचानने का मतलब यह है कि उस दिन मूसा को जिपोरा ने घर का मुखिया के रूप में पहचान लिया। घर में हो रही, परिवार में हो रही संघर्ष का जड़ को पकड़ लिया। तो आज हमारे घरों में मेरे बहनों से मैं पूछता हूं कि ऐसा कौन सा संघर्ष चल रहा होगा आपके घर में, मैं तो नहीं जानता हूं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वचन हमें यह कहता है कि उन्हें पहचाने, उनको निकाल के बाहर फेंके। उसके बाद हम देखते हैं परिवार में आनंद ही आनंद है। मूसा के परिवार में आनंद ही आनंद है, मृत्यु टल गया। 26वां वचन में हम देखते हैं कि क्या लिख रहा है 26वां वचन में, 4 अध्याय 26वां वचन। हाँ, रोमियो 14 ना रोमियो का नहीं, निर्गमन का। हाँ, निर्गमन। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। पहले हम देखते हैं कि 25वां वचन में मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा, और 26वां वचन में आते आते तब यहोवा ने उसे छोड़ दिया, ऐसा हम देखते हैं। ऐसे तो कई उदाहरण बाइबल में लिखे हुए हैं, वो सभी को देखने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है। तो रीति, सर्वसाधारण रीति से देखा जाए तो एक परिवार को शांति वंचित करने वाली 17 समस्याएं हम देख पाते हैं। 17 समस्याएं एक विश्वासी परिवार के जीवन में संघर्ष लाने वाले हैं। वो बाइबल में बखूबी लिखा हुआ है। गलतियों के पत्री 5वां अध्याय 19 और से लेके 21 तक पढ़े हुए। गलतियों की पत्री गलतियों की पत्री 19वां अध्याय, गैलेशियंस चैप्टर 9, 5वां अध्याय सॉरी, गैलेशियंस चैप्टर 5 शरीर के काम फ्रॉम 19 ऑनवर्ड्स टिल 20। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म, डाह, मतवालापन की लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, पर आत्मा का फल। ओके, बस हो गया ब्रदर। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर पढ़ते समय किसी ने गिना हो तो यहाँ पे कितने समस्याएं हैं। 17 किस्म के समस्याएं हैं। आज मैं बड़े दृढ़ता से कह सकता हूं कि इन 17 बीमारियों में से, या 17 संघर्षों में से, या 17 परेशानियों में से हर एक विश्वासी का घर कम से कम एक ना एक संघर्ष या एक ना एक परेशानी से जूझ ही रहा होगा। उसमें हो सकता है या है कि मैं भी उसमें शामिल। तो ये यहाँ पे 17 समस्याओं से, या हमें हर एक परिवार कम से कम एक से तो पीड़ित है ही है। तो मूसा का बस चलता, अगर हम मूसा के जीवन में देखें, मूसा का बस चलता तो वो अपना परिवार को वहीं अपने मामा के पास छोड़ के चला जाता, क्योंकि उसके पास एक अच्छा अवसर मिला था, बढ़िया सा अवसर मिला था। इतने दिन उसके घर में वो प्रथा को, रीति रिवाज को लेके
अनबन होती रही होगी, नोकझोंक होती रही होगी, जिपोरा अपने रीति रिवाजों को पकड़ के बैठी होगी, मूसा अपने रीति रिवाजों को पकड़ के बैठा होगा। तो ऐसे में वहां पे प्रभु का बुलावा आया, तो मूसा के पास एकदम एक सुनहरा अवसर मिला कि भैया चलो, अभी मुझे प्रभु ने बुलाया है, तो ये सारे मुसीबतों को छोड़ो, मैं इनको यहीं पे इनके पिता के घर पे ही छोड़ के, यानी उसके मामा के घर पे अपने परिवार को छोड़ के चला गया होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने प्रभु का आज्ञा मानते हुए, और प्रभु चाहता था कि मूसा सबसे पहले अपने परिवार सुधारे, सबसे पहला वो प्रभु का कार्य करने से पहले वो अपने घर को सुधारे। इसीलिए प्रभु कहता है कि अपने पत्नी को लेके निकल यहां से। वो अपने पत्नी को लेके निकला। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, पत्नी को लेके निकला, इसका मतलब यह है कि पति पत्नी जो है दोनों मिल के पहले घर को सुधारना है, उसके बाद ही हम विश्वासी लोग जो है सेवकाई में हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि प्रभु की लाठी को लेके चलना का विषय। पिछले बार हमने देखा कि हमें दिया हुआ काम, हमें प्रभु के द्वारा दिया हुआ काम में हमें विश्वसनीयता और ईमानदारी से निभाना है। पिछले बार हमने प्रभु का दिया हुआ काम 7 तरीके से देखा है। प्रभु का दिया हुआ काम हम 7 तरीके से कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा। कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं है, कोई बता सकता है तो बढ़िया है, जल्दी जल्दी बता सकता है तो। अगर नहीं बता सकता है तो मैं दोबारा दोहराऊंगा उस चीज को। प्रभु का कार्य जब करने निकलते हैं तो हमें 7 तरीके से हमें करना है। ठीक है, आपका खामोशी बता रहा है कि शायद आप लोग भूल गए होंगे, मैं अभी बताता हूं आपको। प्रभु के सेवकाई के लिए निकलते समय हमें 7 तरीके हैं। पहला तरीका पूर्ण हृदय से हमने कहा था, जो पहला शमूएल 12:20 में लिखा हुआ है। दूसरा हमने देखा था भय और आनंद से, जो भजन संहिता 2 और 11वां वचन में लिखा हुआ है। तीसरा हमने देखा कि प्रभु की सेवकाई जो है जबरन नहीं करनी चाहिए, चाहत से करनी चाहिए। और चौथा हमने देखा 1 कुरिन्थी 7:35 में, बिना ध्यान भटकाए हुए, विदाउट एनी डिविएशन एंड डिस्ट्रैक्शन, परमेश्वर की सेवकाई करना चाहिए। 5वां हमने देखा प्रेरितों के कार्य 20वां अध्याय 19वां वचन में, पूर्ण विनम्रता से, कंप्लीट हम्बलनेस, पूर्ण विनम्रता से हमें परमेश्वर की सेवकाई करना है। परमेश्वर की सेवकाई करते समय या करते हुए किसी भी किस्म का घमंड नहीं चलेगा, अकड़पन नहीं चलेगा। और छठा हमने देखा रोमियो की पत्री 12:11 में, आत्मा में उत्तेजित होते हुए जो भी चलाएंगे प्रभु की सेवकाई में करेंगे तो अपनी बातें नहीं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई करेगा, चलाएगा, जो कहने के लिए कहा जाए वही कहना है। और 7वां और अंतिम हमने देखा 1 पत्रस 5:23 में, 23 के अनुसार एक जिम्मेदारी से करना है। तो जब ये लाठी लेके निकलते हैं तो ये 7 गुण या 7 तरीके से हमें विश्वसनीयता और ईमानदारी से निभाना है। तो यहाँ पे विश्वासी कौन है? हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हो और हर वो व्यक्ति मानता हो कि उसका उद्धार जो है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बलिदान के द्वारा हुआ है, और जो डुबोने से पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है वह विश्वासी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब विश्वासी हम कहलाते हैं तो इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 10वां वचन में देखे क्या लिखते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन देखें। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हाँ,
क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मसीह यीशु में उन्हें भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। हर एक व्यक्ति का इस दुनिया में, इस संसार में, इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए जो जो करना है वो पहले से ही तय किया गया है। ग्वालियर कलीसिया के द्वारा, भाई रंजीत के द्वारा ये जूम चलाना, ये आप लोग सब जुड़ना, हम सब इसके साथ जुड़ना, जुड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रशंसा करना, उनकी सेवकाई करना, उनका वचन को बांटना, ये जो है भाई रंजीत को एक अचानक से एक रात में सोते हुए उनको सोच नहीं आया है। ये परमेश्वर का प्रणाली के तहत आया हुआ है। जो काम उन्हें पहले से तैयार किया है, पहले से उन्हें दिया गया है, और सही समय में, सटीक समय में वो काम बाहर निकला है। कहने का मतलब वो विश्वासी है, विश्वासी जिनको बुलाए गए हैं और जो बनाए गए हैं, वो है प्रभु परमेश्वर के द्वारा। अपने काम में हमें विश्वसनीयता बरतनी है, क्योंकि जो लाठी हमारे पास है वो प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु का दिया हुआ लाठी से मूसा ने कई अद्भुत कार्य किए। कहां पे किया? पिछले बार हमने देखा था, फरो के सामने, यानी शैतान के सामने। शैतान के सामने प्रभु का दिया हुआ लाठी उपयोग करते हुए प्रभु का भय उस शैतान में डाला, और वही लाठी के कारण कई बार प्रभु फरो का हृदय को ढीठ बनाया, तो कभी मिस्री लोगों को ढीठ बनाया। वही लाठी से जिसे मूसा प्रोत्साहित होते थे, उत्तेजित होते थे और बड़े बड़े कार्य करते थे, वही लाठी से कभी कभी अपना संतुलन भी खो बैठता था, चिड़चिड़ा बन जाता था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम भी कई बार प्रभु का दिया हुआ काम करने में, क्योंकि हम मनुष्य जाति के हैं, हमारा बर्ताव मनुष्य बर्ताव है, हमारा शारीरिक बर्ताव से हम भी कई बार चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। वैसा ही मूसा भी चिड़चिड़ा हो गया था। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, आपके हाथ में क्या है? पहचानो प्रभु ने आपके हाथ में क्या दिया है और उसे प्रभु के लिए उपयोग करो। शैतान का सामना करने के लिए हमें वो लाठी दी गई है। तीसरा हम देखते हैं, मूसा को कोई परेशानी नहीं था। मूसा का अगर जीवन देखा जाए तो कोई परेशानी नहीं था, अच्छा संपन्न जीवन जी रहा था। सब कुछ त्याग कर परमेश्वर यहोवा का बुलावा का समर्थन किया, समर्पण किया। शुरू में थोड़ा सा हिचकिचाया, मुझे बोलने नहीं आता है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, इत्यादि वगैरह कारण बताया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इतना समर्पित हो गया, इजरायली लोगों का छुटकारा देने वाला नेता, यानी छुटकारे का जो मूल रूप, he was very instrumental in deliverance of the Israelites। उनका छुटकारा देने वाला नेता बन गया। राजघराने से चरवाहा, मूसा का जीवनी देखे, राजघराने से चरवाहा, चरवाहा से नेता, नेता से क्या बन गया? वो परमेश्वर का महिमा में अनुभव पाने वाला एक महान व्यक्ति बन गया, जिससे परमेश्वर मुखानुमुख आमने सामने से बातें करता है। पौलुस और कई बाइबल में हम देखते हैं कि वो लोग भी अपने जीवन में प्रभु के बुलावे को सुनकर, प्रभु के बुलावे को के तले, उनके अधीन के तले आते हुए बड़े बड़े महान हो गए। तब हम देखते हैं कैसे वो लोग महिमा से अनुग्रहित हुए, कैसे वो महिमा में अनुग्रही बन गए। जब वे हुए तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते? तो आज जो हम नए नियम के विश्वासी हैं, जिनके पास उन दिनों में प्रभु परमेश्वर अलग अलग उपकरणों के जरिए, अलग अलग वाणी के जरिए अपने काम किया करता था, कार्य करवाया करता था, लेकिन आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह
हमारा उद्धार करता, एक महान प्रावधान हमारे पास दिया गया है। तो हम कितने अनुग्रही है। प्रभु की सेवा बिना शर्तों के, उस पवित्र बुलावे में बने रहना है। शैतान के सामने हमें खड़ा होना है। पुराने नियम में एक लाठी दी गई थी, लेकिन अब हमें एक वर्दी दी गई है। अब ये वर्दी किसको मिली है? अब पहली बात, वो वर्दी क्या है? एफिसियों की पत्री 6 अध्याय, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय, एफिशियंस, लेटर टू द एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 13, 13वां वचन देखिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि हाँ। तुम बुरे दिन में सामना कर सको और हाँ। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो यहाँ पे परमेश्वर ने हमें कंपटीशन चल रहा है। भाई कृपया करके अपना माइक को म्यूट पे रखें। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझको एक वर्दी दी गई है। अब यह वर्दी पहनने लायक योग्य बनना है हमें। बुलाए तो कई है। परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 10:16 में कहता है कि बुलाए तो कई लोग हैं, लेकिन उनमें से चुने केवल थोड़े ही लोग हैं। देखिए, ये एक फौज की कहानी के जैसा है। अब फौज में आजकल हम देख रहे हैं कि सरहद पर समाचार आता है कि कहीं पाकिस्तान हमें अटैक कर रहा है या कहीं चीन हमें अटैक कर रहा है। तो वैसे में देश प्रेमी, देशभक्त जाग उठता है और उसमें एक उत्तेजना आ जाती है कि भाई हर कोई व्यक्ति जाके बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या यह संभव है? उस लड़ाई में हर व्यक्ति जाके बॉर्डर पे खड़ा रह के लड़ने के लिए नहीं। बॉर्डर में खड़ा होकर लड़ने के लिए कुछ लोगों का बुलावा होता है। कई हजारों लोग बुलाए जाते हैं। उन हजारों लोगों में कुछ सैकड़ों लोग केवल चुने जाते हैं। उन सैकड़ों लोगों में कुछ 10 या 20 लोगों को उस बॉर्डर पे जाके लड़ने की अनुमति दी जाती है। तो इसी रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए, राज्य व्याप्ति के लिए भी कई लोगों को बुलाया गया है। फसल के कटौती के लिए कई लोगों को बुलाया गया है, लेकिन उसमें से थोड़े ही लोगों को चुने जाते हैं और वो थोड़े लोगों को ये वर्दी दी जाती है। और ये वर्दी इसलिए दी जाती है कि प्रभु का लाठी लेके, प्रभु का कार्य लेके हमें शैतान के सामने खड़ा होना है। तो जब प्रभु बुलाता है तो हमें ये कोई मजाक वाला बात नहीं है। प्रभु परमेश्वर जिस व्यक्ति को भी बुलाता है वो कुछ कार्य के लिए बुलाता है। वो उनके राज्य विस्तारीकरण के लिए बुलाता है, लोगों को बंधनों से छुड़ाने के लिए बुलाता है, शैतान के चुंगल से छुड़ाने के लिए, मिस्र से बाहर निकालने के लिए प्रभु बुलाता है। जब प्रभु बुलाता है तो एक ढाढ़स और जिम्मेदारी से हमें आगे बढ़ना है। यशायाह नबी की किताब 42वां अध्याय 5 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 42 5 to 9। यशायाह की किताब 42। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और आने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी आने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रजा ठहराऊंगा कि तू अंधों पढ़िए कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ,
मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुझको सुनाता हूँ। हाँ, देखो पहली बातें हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। पहली बातें सब बीत चुकी है, हमें बुलाया है। बुलाने वाला कौन है? सृजनहार है। पांचवा इसमें लिखता है कि परमेश्वर जो आकाश के सृजने और बनाने वाला है, तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला है, और उस पर लोगों को सांस और उस पर चलाने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा यह कहता है, उसने बुलाया है। जब बुलावा होता है वो साधारण सी बुलावा नहीं होता है। एक सेवक की बुलावा जो है वो साधारण सी बुलावा नहीं है, ये बहुत ही मायने रखने वाली बुलावा है। लेकिन कई बार दुखद बात है कि मैं भाई रंजित से भी कुछ दिनों पहले बांट रहा था ये बात कि कई ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे बच्चे निकम्मे होते हैं, बचपन में पढ़ाई नहीं होते, बड़े मुश्किल से 10वीं पास करते हैं, बड़े मुश्किल से वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाते स्कूल जाने का, तो माँ बाप जो है चिड़चिड़ा होकर, मसीह परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, माँ बाप जो है चिड़चिड़ा होकर कहते हैं, अरे यार तू कैसा भी करके 10वीं तो पास कर, बाद में जा कोई बाइबल कॉलेज में जाके दाखला ले ले। ये वास्तविक है, प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना सामान्य, इतना साधारण नहीं है, इतना हल्का नहीं है प्रभु का बुलावा, जो कि कोई भी व्यक्ति जाके बाइबल कॉलेज में दाखिला ले ले और डिग्री लेके बाहर आके मैं सेवक कहलाए। नहीं, प्रभु का बुलावा, जो बुलाने वाला इतना महान है, और वो बुलावा किस लिए बुलाता है? 7वां वचन में देखते हैं, देखिए, कि तू अंधों को आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले। तो एक उद्देश्य से बुलाता है। परमेश्वर जब बुलाता है तो एक उद्देश्य से बुलाता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय माताओं, प्रिय दोस्तों, कभी भी अपने बच्चों को ऐसा मत कहना। परमेश्वर का बुलावा है, परमेश्वर की इच्छा है कि जाओ तुम जाके परमेश्वर का वचन सीखो। चिड़चिड़ेपन में या नहीं तो तंग आकर, थक हार कर बच्चों को इस रास्ते में मत चलाओ। परमेश्वर का बुलावा निष्ठा से करना चाहिए, सुनना चाहिए, और ये बुलावा सुनने के लिए कान चाहिए हमें। उसके लिए परमेश्वर का संतान बनना चाहिए। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो उसने सुना, आगे बढ़ा। भले ही उसने कितने सारे बहाने बनाए, लेकिन उन सब बहानों को बाजू में रखते हुए, परे रखते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसके आवाज का पालन किया, उसके बुलावा का पालन किया। आगे हम देखते हैं कि सब कुछ कुशल और सब कुछ अच्छा ही हुआ। इसीलिए रोमियो के पत्री 8वां अध्याय और 28वां वचन में कहता है कि जितने लोगों को प्रभु ने बुलाया है सब कुछ उनके भलाई के लिए होता है। अगर वास्तव में प्रभु परमेश्वर हमें बुलाता है तो हर चीज जो है उस विश्वासी के भलाई के लिए होता है। विश्वासी तीनों स्थानों में बलवंत होना चाहिए। पहले परिवार, पति पत्नी के संग संग परिवार में वो बलवंत होना चाहिए। परिवार में कमजोर पड़ गया तो सेवकाई में वो बलवंत नहीं हो सकता। पति पत्नी संग संग एक समान, एक समझ से चलना है। पति पत्नी को पीछे छोड़ के आगे नहीं निकलना चाहिए। अगर पति पत्नी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है तो उसका परिणाम बाइबल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परिणाम उसका क्या होता है? उत्पत्ति 19वां अध्याय, उत्पत्ति 19वां अध्याय 26वां वचन। हाँ, प्रेज लॉर्ड ब्रदर। कौन बोल रहा है? गब्बर सिंह। हाँ, उत्पत्ति का 19वां अध्याय, उत्पत्ति का 19वां अध्याय 26वां वचन देखे। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खम्मा बन गई। कहाँ थी वो? लूत कहाँ? लूत क्या किया? जब बाहर निकला बोला तो उसने क्या किया? पत्नी को पीछे छोड़ा। पत्नी को पीछे छोड़ा तो पत्नी क्या किया? वो पीछे देखा। पीछे देखने से क्या हुआ? नमक का खंभा बन गया।
उन्हें पीछे छोड़ोगे तो वो पीछे देखेगी। पत्नियां पति से आगे नहीं निकलना चाहिए, ये भी एक बात है। बाइबल इस बात की सजा इजाजत नहीं देती, अनुमति नहीं देती कि पत्नी जो है पति को पीछे छोड़ के आगे निकाल, ना ही ये अनुमति देती है पति जो है पत्नी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। तो ऐसे में करना क्या है? कंधे से कंधे मिला के मुकाबला करना चाहिए? नहीं, इसकी भी अनुमति नहीं देती है। पत्नियों को पौलुस लिखता है कि अपने पति के अधीन में रहो। अधीन में रहो इसका मतलब गुलाम बना के नहीं, एक संग रहना है, एक समझ के साथ चलना है। स्त्री को पुरुष, परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के बगल से निकाला है। ये बगल से निकाली गई तो बगल में ही चलना है। उत्पत्ति के 2 अध्याय 18वां वचन जरा पढ़ें। उत्पत्ति के 2 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 2। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। बस यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सी बात लिख रहे हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। नंबर 1, अकेले रहना अच्छा नहीं, मतलब उसको क्या चाहिए? एक जोड़ी चाहिए, एक साथी चाहिए। 2 मिलके साथी होते हैं, एक अकेलापन होता है। एक साथी चाहिए, और वो साथी कैसा चाहिए? कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। सहायक, हेल्पर, सहायक यानी हमेशा मदद करने वाला। पत्नी जो है वो पति को मदद करने वाली होना चाहिए। 21वां वचन देखिए, इसी अध्याय का 2 अध्याय का 21वां वचन क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हाँ, देखिए कितना असीम जगह, कितना निकट जगह, कितना करीब स्थान से स्त्री को निकाला है प्रभु परमेश्वर ने। अगर चाहते प्रभु परमेश्वर तो एक और मिट्टी का ढेला लेके उसे बनाते और उसे लाकर आदम के सामने रख देते, बोलते ये तेरा सहायक है, तो वो सहायक ना होता। वो अगर ऐसा होता तो वो कंधे से कंधे मिला के चलती और वो कहती तुझे भी परमेश्वर ने बनाया है एक मिट्टी के ढेल लेकर, और मुझे भी परमेश्वर लेकर बना, एक ही मिट्टी में से आदम को सृजा है, आदम में से हव्वा को सृजा है। तो ये कहना का मतलब ये है कि पत्नी जो है, एक विवाहित पत्नी प्रभु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, अनुबंध के अनुसार, वचन के अनुसार निर्माण की गई, बनाई गई जोड़े में पत्नी का दायित्व जो है वो बहुत ही महान है। दोनों लोग मिलकर परिवार को चलाना है, बच्चों के विषय में चलाना है, बच्चों को सही मार्ग में चलाना है। अगर पति पत्नी में अनबन है, एक तो परिवार बिगड़ जाता है, दूसरा 17 किस्म के जो हमने समस्याएं देखा है उनमें से कोई ना कोई समस्या उस घर को घेर लेती है, तीसरा उस घर पे मृत्यु राज करेगी, चौथा उस घर में शांति अमन नहीं रहेगा। ऐसे हालात में वो सेवक सेवकाई कर ही नहीं सकता। तो विश्वासी के बच्चे, अगर ऐसा एक खुशहाल परिवार में विश्वासी के बच्चे कैसे होंगे? भजन लिखने वाला 128वां अध्याय 3 वचन में देखिए क्या लिखता है। भजन लिखने वाला 128वां भजन में 3 वचन देखे क्या लिखते हैं। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा है कि योर वाइफ शैल बी लाइक ए फ्रूटफुल वाइन इन द वेरी हार्ट ऑफ योर हाउस। यानी घर के बीचों बीच तुम्हारी पत्नी जो है वो
एक फलदायक होगी, बीचों बीच, घर के कोने में नहीं, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर, घर के बीचों बीच, यानी मुख्य स्थान में फलदायक बनेगी। और दूसरा, उसके बच्चे कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे लिख रहा है हिंदी में, इंग्लिश में तो लिखा है कि योर चिल्ड्रन लाइक ऑलिव प्लांट्स, जलपाई पौधों के समान। जैतून के पौधे। ये जैतून के पौधे ही क्यों चुना गया है? कोई और पौधा बोल सकते थे ना। देखिए, जैतून का जो पौधा है ये कभी नाश होने वाला नहीं है, अविनाशी पौधा होता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। इसके बारे में मैं वो दोबारा और संक्षिप्त में नहीं जाना चाहता हूं, आप लोग घर जाके पढ़ लीजिए। उत्पत्ति के 8वां अध्याय 11वां वचन में अगर हम देखते हैं, इतना सारा भाड़ आ चुका, सब कुछ आ गया। मूसा जब एक चिड़िया को भेजता है कि धरती का हालात नापने के लिए, वो परिंदा या कबूतर जो भी है वो जाके सबसे पहले क्या लेकर आता है? हरा पत्ता, हरा पत्ता। हाँ, जैतून का पेड़ का पौधे का अंकुर उठा के लाता है, काट के लाता है। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ विनाश हो गया नूह के काल में, लेकिन जैतून का जो पौधा है वो जीवित रहा। वो जैतून का एक और पौधे का एक और गुण है, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 4वां वचन में हम देखते हैं कि वो एक महान गवाही के रूप में प्रभु के सामने खड़ा होता है। ये जरा हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 4वां वचन देखें। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। नहीं, गलत पढ़ रहा है। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ हैं और 2 दीवटें हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। प्रेज़ गॉड। देखिए कहां पे खड़े हैं ये जैतून के 2 पेड़, कहां खड़े हैं? प्रभु के सामने गवाही के रूप में खड़े होते हैं। यानी जिस घर में प्रभु का वचन होगा, जिस घर में पति पत्नी सुखदायक आनंदमय जीवन प्रभु में जी रहे होंगे, तो उनका संतान सबसे पहला एक तो विनाशमय होगा। उनको कोई भी नाश नहीं कर सकेगा, शैतान के कोई भी ताकतें उनको नाश नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहां पे वचन है। हर रोज प्रभु की वेदी सजती है उस घर में। कितने लोगों के घर में हर रोज प्रभु की वेदी सज रही है? हर रोज रात में हर घर में, हर विश्वासी के घर में प्रभु की वेदी सजना चाहिए। वो वेदी के इर्द गिर्द में बच्चे बैठना चाहिए। जब वो लोग क्या बनेंगे? अविनाशी बनेंगे। दूसरा जो है वो गवाही बनेंगे। और तीसरा गुण जो है, भजन संहिता 52वां अध्याय 8वां वचन में देखते हैं जैतून का। भजन संहिता 52वां अध्याय 8वां वचन, साम्स 52:8। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वरी करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखता है कि मैं परमेश्वर के घर में सर्वदा एक जलपाई के वृक्ष, वहां पे तो हिंदी में केवल एक जलपाई के वृक्ष में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में देखो तो बट आई एम लाइक ए ग्रीन ऑलिव ट्री इन द हाउस ऑफ गॉड। ग्रीन फ्लरिशिंग, इट्स नॉट ड्राइड, सूखा हुआ नहीं है, हरा भरा। तो अब हमारे संतान को अगर हम गवाह के रूप में, अविनाशी के रूप में और हरा भरा प्रभु के समक्ष में, उनके जीवन में, उनके जीवन शैली में, आगे के दौड़ में, आगे के उनके जो यात्रा है उसमें हम बनाए रखना है, मजबूती से खड़ा करना है, तो वो परिवार मजबूत होना चाहिए। तो सेवक का परिवार बलवंत होना चाहिए। मेज हर रोज सजनी चाहिए। दैनंदिन जीवन में शैतान के सामने, दुनिया के सामने गवाही के रूप में वो रहना चाहिए। तो ये प्रभु की सेवा में तब आगे बढ़ सकते हैं। ये तीनों स्थान विश्वासी के जीवन का मुख्य स्थान है। ये तीनों स्थान प्रभु के बुलाए गए दास का मुख्य स्थान है। परिवार को साथ लेना है, प्रभु का दिया हुआ काम साथ में लेना है,
पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस, अगर उनके जीवन में अगर हम देखते हैं तो प्रभु की सेवकाई कर रहा था, साथ ही साथ में वो क्या कर रहा था, उसका जो वृत्ति है, उसका वृत्ति क्या है, उसका जो पेशा क्या है, पौलुस का पेशा क्या है, डेरा बनाना, तंबू बनाना, वो नहीं छोड़ा। वो भी अपना काम में लगा हुआ है। तो प्रभु ने भाई आपको, बहन आपको जो भी काम दिया है वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करे, प्रभु की गवाही के लिए इस्तेमाल करे। तीसरा जो है प्रभु की सेवा, जो सेवा निष्ठा से करना है। सच्चे बुलावे के लिए सच्ची सेवा की आवश्यकता है, निस्वार्थ सेवा करनी है। सातों स्थान में हमें मजबूत रहना है। घर में हमारे बच्चों को, हमारे संतान को बलवंत गवाह बनाना है। हर स्थान में विश्वासी बलवंत बनने में हमें प्रयास करना है। तो ऐसा प्रयास में पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सभी का, सभी सेवकों का, जो विश्वासी कहलाते हैं, सभी का अगुवाई करे और प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के विस्तारीकरण के लिए हर एक विश्वासी को प्रभु परमेश्वर उपयोग करे और हर एक घर में होने दे कि प्रभु की वेदी हर रोज सजती रहे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। ये अवसर दिया ग्वालियर कलीसिया के लिए और आप लोग सब धीरज से बैठ के शांति से सुना, इसके लिए मैं सभी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, प्रभु के नाम की स्तुति करता हूं। सभी को जय मसीह। हाँ ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन हमें सर विस्तार रूप से सिखाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।